चले उस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अशरफ का साला सद्दाम, उसकी बरेली से गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूपी एसटीएफ ने सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी। यूपी एसटीएफ के हाथ लगातार सद्दाम की तलाश पिछले कई महीनों से की जा रही थी और अब उमेश पाल हत्याकांड में यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार किया गया है। गायत्री उमेश पाल का मर्डर और अशरफ किस तरह से किससे जेल में उसे मिलना था, कैसे उसको तमाम सुविधाएं मुहैया करवानी थी, इन तमाम चीजों में सद्दाम की संलिप्तता और अब गिरफ्तारी। साहिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। साहिल, क्या जानकारी मिल पा रही, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई? देखिए, काफ़ी समय से जो सद्दाम था वो फरार चल रहा था यूपी एसटीएफ की गिरफ्त से। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ जो थी दिल्ली के अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही थी, रेड कर रही थी। लेकिन इसी बीच यूपी एसटीएफ को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो सद्दाम है वो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक जगह पे छिपा हुआ है, जिसके बाद इस पूरी इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया जाता है। हालांकि ये पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ साझा नहीं की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर था, इसलिए यूपी एसटीएफ जो थी वो तुरंत यहाँ पे पहुँचती है इस लोकेशन पे। उस लोकेशन पे रेड की जाती है, वहाँ से आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल यूपी एसटीएफ जो है सद्दाम को अपने साथ यूपी ले जा चुकी है। वहाँ पे फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था और तभी से पुलिस से बचने के लिए अपने लगातार ठिकाने बदल रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आखिरकार किसकी ठिकाने पे ये रुका हुआ था, किस शख्स ने इसको पनाह दी हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं इस जांच के घेरे में शामिल होगा। क्योंकि यूपी पुलिस का मानना है कि इसकी गिरफ्तारी से पूछताछ की जाएगी। इतने लंबे समय तक किसने इसको पनाह दी थी, कौन कौन लोग इसके गिरोह में शामिल है, उनकी भी गिरफ्तारी जो है जल्द इस पूरे मामले में हो सकती है। जी बिल्कुल साहिल, सद्दाम की तमाम तस्वीरें भी इस दौरान वायरल हुई थी जिसमें वो कभी दुबई में नजर आता है तो कभी कहीं और नजर आता है। यानी कि हर वो मुमकिन कोशिश की गई कि पुलिस को, एसटीएफ को गुमराह किया जा सके और गिरफ्तारी से बचा जा सके। साहिल, निश्चित तौर पे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये फरार चल रहा था और जैसे कि सोशल मीडिया पे कई वीडियोस, कई फोटो वायरल हो रही थी जिसमें ये दिख रहा था कि आखिरकार सद्दाम जो है देश छोड़ के विदेश में छिप गया है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी और यही वजह थी कि लंबे समय से ये पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा था। लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन पक्की थी और लोकल सोर्स के मुताबिक ही यूपी एसटीएफ जो है अपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचती है, पूरे घेराबंदी करती है घर को और सद्दाम को मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में औपचारिक तौर से जो जानकारी है वो आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है अब इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को काफी ज्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं वो जुड़ने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि इसका जो एक अन्य साथी है वो भी फरार चल रहा है। उसकी जानकारी भी अब कहने की सद्दाम यूपी पुलिस को दे सकता है और आने वाले समय में एक बड़ा खुलासा इस पूरे ऑपरेशन में हो सकता है। जी बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से लगातार शाइस्ता परवीन को भी एसटीएफ तलाश रही है, अभी तक हाथ खाली हैं। गुड्डू मुस्लिम को भी लेकर लगातार जो पूछताछ है उसका सिलसिला बना हुआ है, लेकिन वो भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। लेकिन सद्दाम की गिरफ्तारी होना क्या एक बड़ी लीड यूपी एसटीएफ को मिल सकती है? निश्चित तौर पे क्योंकि सद्दाम की एक जो लीड थी, काफ़ी समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, कई इंफॉर्मेशन जुटा रही थी। दिल्ली के अंदर यूपी एसटीएफ ने एक लंबे समय से डेरा जमाया हुआ था, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन के आधार पे जो गिरफ्तारी हुई है, एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इससे निकल सकती है। एक यूपी एसटीएफ के लिए बड़ी कामयाबी का ये जानकारी बताई जा रही है क्योंकि जब इससे इंटेरोगेशन की जाएगी, इससे सवाल किए जाएंगे तो इससे ये जाहिर होगा कितने समय तक ये दिल्ली में छिपा होता, कि वाकई में लंबे समय से मालवीय नगर में इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ था या फिर किसी दिल्ली के अन्य इलाके में इसको किसी शख्स ने इसको पनाह दी थी। ये सब फिलहाल पूछताछ के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अभी इतनी जानकारी है कि जिस जगह पे इसकी गिरफ्तारी हुई है तो उन तमाम लोगों के भी पुलिस जो है बयान दर्ज करेगी कि आखिरकार इसकी क्या रिश्तेदारी है, कितने लोग इसके पूरे गिरोह में शामिल है, कितने दोस्तों ने इसको एक तरह से रुकने के लिए पनाह दी है, कौन सा मोबाइल फोन जो इससे बरामद किया जाएगा वो। बिल्कुल साहिल, तमाम सवाल है और अब ये तय है इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे सद्दाम से।